वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जाम हुआ है उसमें प्रीलिम्स में क्या पैटर्न आया था, किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, तो उनका वेटेज भी हम बाद में बात करेंगे और साथ में हम आपको ये बताएंगे कि आप कितना स्कोर यहाँ पर आसानी से हर एक सब्जेक्ट में बना सकते थे। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आप अपने डाउट्स जरूर पूछ लें, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मैं आपको बताऊं कि जो रीजनिंग सेक्शन था वहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके आए थे और ये आपके 40 नंबर के थे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे। क्वांट में आपके 40 क्वेश्चन आए थे और 40 नंबर के थे। टोटल आपका 80 नंबर का पूरा पेपर था और यहाँ पर आपको टाइम मिला था 45 मिनट्स का मिला था। 45 मिनट आपको टोटल टाइम दिया गया था और यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो आपने स्कोर था 40, इसमें से कितना आप आसानी से बना सकते थे। देखिए, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में दोस्तों बात करो 28 से लेकर 33 तक आप आसानी से स्कोर यहाँ पर बना सकते थे। तो रीजनिंग में आपका स्कोर 28 से लेकर 33 तक हो सकता था। और क्वांट थोड़ा सा टफ आ गया था क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स के आए थे, तो कुछ लोगों ने एक दो डीआई छोड़ भी दिए हैं। तो इस वजह से हम अगर बात करें तो यहाँ पर 25 से लेकर 28 या 29 तक क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकते थे। ओके, और अगर गुड अटेम्प्ट की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 55 से ऊपर जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं ये बहुत अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। आसानी से आप लगभग 50 से ऊपर, और मैं बात करूं तो कुछ लोगों ने 60-62 भी अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन 55 से ऊपर बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स आपके माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वांट में सेक्शन वाइज की कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली यहाँ पर आए थे। देखो, जो मैंने आपको श्योर शॉर्ट बताया था कि सीरीज आपकी आएगी, तो सीरीज के 5 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे 5 नंबर के। और सिंप्लीफिकेशन का जो पोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन का, ये आपका 5 नंबर का आया था। 5 क्वेश्चन यहाँ से थे। और बात करूँ अगर मैं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक के भी हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो ये 15 नंबर हमारा श्योर शॉर्ट आया था जिसको हम आसानी से बना सकते थे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर डीआई की, तो दोस्तों डीआई इस बार 15 नंबर की आई थी। ओके, 15 मार्क्स की डीआई थी। डीआई के ऊपर अभी हम विशेष तरह से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी डीआई किस तरह से आई थी। और बाकी अगर मैं बात करूं, जो रिमेनिंग पोर्शन था वो हमारा मिसेलिनियस था। मतलब मिसेलिनियस में आपके एजेस के प्रॉब्लम्स कुछ थे, कुछ आपके प्रोबेबिलिटी थे, कुछ आपका बोट एंड स्ट्रीम था। ओके, और जैसा कि आपका प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई और टाइम एंड वर्क, यहाँ से एक एक नंबर के पार्टनरशिप और एवरेज, यहाँ से आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस बेसिकली बन जाते हैं। ओके, और साथ में अगर मैं बताऊं डीआई में बेसिकली क्या पूछा गया था। देखो, डीआई में आपकी 3 तरह की डीआई इस बार पूछी गई थी। और पहले तरह की आपकी, अगर मैं डीआई की बात करूं तो वहां पर पाई चार्ट इस बार पूछ लिया गया था। पाई चार्ट, लेकिन क्वेश्चन इजी था। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल मालूम है, आपने हमारे वीडियोस देखे हैं, तब आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। पाई के साथ में लाइन चार्ट, फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था लाइन चार्ट का था, या फिर बार ग्राफ मान लो। किसी बैच में बार ग्राफ था, किसी में लाइन चार्ट था। ओके, और एक बैच में टेबल डीआई का भी क्वेश्चंस है। ओके, तो इस तरह से ये हमारे बेसिकली क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम बात करें इन तरह के क्वेश्चंस के, यही पूछे गए थे वहां पर। ओके, अब बात आती कि डीआई में किस किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपका रेशियो से आता है, और एक क्वेश्चन आपका आता है एवरेज से, और एक क्वेश्चन आपका आता है परसेंटेज से। ठीक है, ये 3 हमारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। बाकी हमें डेटा को कंपेयर करने से, डिफरेंस निकाल कर, ठीक है, या फिर डेटा को किसी तरह से कंपेयर करना, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको हर एक डीआई में श्योर शॉर्ट मिलते हैं। तब हम ये मान के चलें कि डीआई अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पर हम रेशियो अगर हमारा स्ट्रांग है, एवरेज हमें पता है, परसेंटेज निकालना आता है कि व्हाट परसेंट मोर देन, व्हाट परसेंट लेस देन, या अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट। ओके, या फिर प्रीवियस ईयर का कितना परसेंटेज लेस हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आसानी से बना सकते थे। ओके, अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो बहुत श्योर शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो आपसे इन इक्वालिटी का जो पोर्शन था वहां पर 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के आए थे। अगर आपने हमारी इनइक्वालिटीज की वीडियो देखी है तब आप ये मान के चलिएगा कि 5 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से बिल्कुल 100% बनेंगे। सेलोगिज्म बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का, वो भी इजी टाइप का था, और 5 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। अब अगर मैं बात करूं पजल की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पजल बनाई भी है। पजल जो थी वो आपकी फ्लोर बेस्ड आई थी, फ्लोर वाली पजल थी कि जिसमें फ्लोर है आपकी 7 फ्लोर या 5 फ्लोर के, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उस पर आधारित आपकी पजल थी। ओके, तो ये आपके 5 नंबर की आई थी। और अगर दोस्तों मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट की, ओके, इस बार सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा नई चीज पूछ ली है। एक आपका लीनियर पूछा था,
लीनियर एक लाइन में बैठे हुए हैं, और एक आपसे पूछ लिया था कि एक रेक्टेंगल बॉक्स में बैठे हुए हैं, फाइन, रेक्टेंगल वाली पजल। तो ये दोनों पजल हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस की थी। तो आप अपने एग्जाम में जाने से पहले इस तरह की पजल्स को तो जरूर बनाकर जाएं। और साथ में अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूं तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए थे ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन के क्वेश्चंस कुछ थे, और आपकी अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज है, अल्फाबेट वाली सीरीज, वो आपकी सीरीज यहाँ पर आई थी। ओके, और अगर मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स में नहीं आया था, ये आपका मेंस में टॉपिक बनेगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पर लगभग 30 प्लस के आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ओके, इसके बाद अगर आपने ये बना लिया तो 15 नंबर यहाँ से बना लिया। फिर ब्लड रिलेशन में और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है उसमें मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, वहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप ये मान के चलें अगर वहाँ पर आपने कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट में बनाए रखा और चीज़ों को आप सॉल्व करते गए, तब आपसे वहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, अब जिन लोगों का एग्जाम से आने वाली शिफ्ट में, उनके लिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम रीजनिंग और यहाँ पर क्वांट की बात करें तो रीजनिंग में आप नंबर सीरीज, रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो आप सेलोगिज्म और इनइक्वालिटी, इनके ऊपर खूब फोकस कर लो। और पजल जो है वो आप फ्लोर वाइज वाली सारी पजल बनाकर जाओ, जो मैंने इस वीडियो चैनल पर आपको बताई हैं। लगभग 13 पजल है हमारी, तो 13 पजल में से आप फ्लोर वाली एटलीस्ट सारी बनाकर जाओ। और सिटिंग अरेंजमेंट में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था हमारा स्क्वायर बेस्ड वाला, तो स्क्वायर बेस्ड वाले क्वेश्चंस को भी आप बनाकर जाना। ओके, यहाँ पर ये सब चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आप अच्छे नंबर यहाँ पर ला सकते हो। और साथ में ब्लड रिलेशन की जो मैंने एक पजल कराई थी उसको भी आप कर ले जाना। नॉर्मल एक ब्लड रिलेशन दिया होता है एक फैमिली ट्री के बीच में, और उन पर आधारित हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, डेटा सफिशिएंसी और कोडिंग डिकोडिंग आपसे रीजनिंग में अभी प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। अब क्वांट में नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं और क्वाड्रेटिक की बात करूं, और केवल आप डीआई और डीआई पे फोकस कर लो, पाई चार्ट वाली डीआई, और साथ में आप बात कर लो लाइन ग्राफ जो दिया होता है वो डीआई। ओके, ये 2-3 तरह की, और बार ग्राफ की डीआई। ओके, ये 2-3 तरह की डीआई आप बनाकर जाओ, आप अच्छे नंबर वहां पर आराम से ले आओगे। ओके, प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लगभग 25 क्वेश्चंस आप बना सकते हो अगर आप, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी आप यहाँ पर आपका ऐड है ना, सीरीज क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन। 15 नंबर ये हो गया, 15 हो गया, 30 में से आप ये मान के चलो 25 नंबर तो आप बना लोगे, अगर आपने इन 6 टॉपिक पर अच्छी कमांड करी है तब। ओके, और बाकी मिसेलिनियस से आपसे अगर 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस में से, तब आप वहां पर और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो ये स्ट्रेटजी आप बनाकर चलो। और जो नंबर सीरीज के आज के क्वेश्चंस आए थे, या जो भी क्वेश्चंस हमें रिव्यू के द्वारा मिलते हैं लोगों से, अगर आप अपना एग्जाम देकर आए हैं और आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस करंट अफेयर्स फंडा @gmail.com, इस ईमेल आईडी पर आप अपने सारे क्वेश्चंस को ईमेल कर दें। जो भी आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो जो लोग जिनका आने वाला एग्जाम्स हैं, तो हम उनके लिए लाइव क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर बताएंगे कि हमें उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है और क्या क्या उसमें फंडे हमें लगाने हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को विद इन टाइम के अंदर सॉल्व कर सकें। फाइन, सो फ्रेंड्स, गुड लक फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम्स। जिन लोगों का एग्जाम्स नेक्स्ट शिफ्ट में, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और साथ में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ लें, और अगर आपके पास क्वेश्चंस का सेट है तो आप जरूर हमें कन्वे कराएं, ताकि आपके आने वाले जो दोस्त हैं उन तक हम ये क्वेश्चंस जरूर पहुंचा सकें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फेसबुक के ग्रुप पर आप अपने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं साथ में, तो जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।